हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना का हिस्सा बनना, भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनना और अपने सपनों को साकार करना, तो आपके पास बहुत शानदार मौका है अपने सपनों को साकार करने का। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप बी के पदों पर भर्ती निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट कितनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। बीएसएफ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के 82 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक सरकारी.com पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स की 13 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की 9 पोस्ट निकाली गई हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्लम्बर की 1 पोस्ट निकाली गई है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर की 1 पोस्ट निकाली गई है। बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 13 पोस्ट निकाली गई है। बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 14 पोस्ट निकाली गई है। बीएसएफ कांस्टेबल लाइनमैन की 1 पोस्ट निकाली गई है। बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की 11 पोस्ट निकाली गई है। बीएसएफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की 8 पोस्ट निकाली गई है और बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन की 3 पोस्ट निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बीएसएफ सब इंस्पेक्टर SI वर्क्स के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। और मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर SI इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन कारपेंटर ट्रेड और 3 साल का एक्सपीरियंस। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड और लाइनमैन ट्रेड और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच और हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक SI के लिए क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड और ग्रुप X डिप्लोमा इश्यूड बाय इंडियन एयरफोर्स और एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। और हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक ASI के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन जनरल सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और ग्रुप X रेडियो डिप्लोमा बाय इंडियन एयरफोर्स। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद साइंस स्ट्रीम और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। बीएसएफ सब इंस्पेक्टर SI वर्क्स के लिए वैकेंसीज हैं 13। बीएसएफ जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर SI इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज हैं 9। बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्लम्बर की वैकेंसी है 1। बीएसएफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी है 1। बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है 13। बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की वैकेंसीज है 14। बीएसएफ कांस्टेबल लाइनमैन की वैकेंसीज है 9। बीएसएफ असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक SI की वैकेंसी है 8। बीएसएफ असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक SI की वैकेंसी है 11। बीएसएफ कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी है 3। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं फॉर्म फीस की। इसके अंदर जनरल OBC और EWS के लिए फॉर्म की फीस 147 रुपीज़ रखी गई है और SC/ST हैंडीकैप और महिलाओं के लिए फॉर्म की फीस मात्र 47 रुपीज़ रखी गई है। बात करते हैं सैलरी की। इसके अंदर HC प्लम्बर HC कारपेंटर की जो सैलरी रहेगी उस प्रकार है। इसका पे स्केल रहेगा 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये के बीच।
यानी कि आपको आफ्टर सिलेक्शन 35,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन का जो पे स्केल रहेगा इस प्रकार है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच रहेगा। यानी कि आपको आफ्टर सिलेक्शन 30,000 से लेकर 40,000 रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। सिलेबस में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टेक्निकल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसके अंदर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेने होंगे और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% मार्क्स लेने होंगे। सेकंड फेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 11 फीट क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए उसको 3 चांस मिलेंगे और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए उसको 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप मेल कैंडिडेट को 3.5 फीट क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए उसको 3 चांस मिलेंगे और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए उसको 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। बात करते हैं इसके अंदर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको sarkariresult.com की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद आपको इसको रोल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर आपको नीचे जाने पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आर्टिकल मिलेंगे। आर्टिकल इस प्रकार है, ग्रुप बी पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ, एयर विंग फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 15 अप्रैल 2024। इसके सामने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई हेयर। आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स भरनी है। आपको आवेदन फॉर्म में पूछे की जानकारी को सही सही भरना है, जैसे कि आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। ये यहाँ पर जनरेट ओटीपी करना है। इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर देना है और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट उससे पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।